नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। नया साल 2026 दस्तक देने जा रहा है। 2026 चुनावी लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की 75 सीटों पर चुनावी घमासान होगा। ऐसे में राज्यसभा का समीकरण ही नहीं बदलेगा बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के कई चेहरे भी बदल सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि नए साल में केंद्रीय कैबिनेट ने कई नए चेहरों को शामिल किया है। सरकार कुछ पुराने चेहरों को हटाने जा रही है। ये फेरबदल चुनावी राज्यों को देखते हुए किया जाएगा। यही नहीं, कुछ केंद्रीय मंत्रियों का सरकार में कद भी बढ़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार में आधा दर्जन मंत्रियों का राज्यसभा का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा। इस फहरिस्त में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, केंद्रीय मंत्री रामदास उठावले और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के नाम शामिल हैं। नए साल में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। खराब काम करने वाले मंत्रियों को बाहर निकालेंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में बड़े बदलाव करने वाले हैं और इस बदलाव के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के अंदर अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, अपनी मजबूत पकड़ दिखाने वाले हैं। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि नया साल सरकार से 4 बड़े मंत्रियों को बाहर निकाला जा सकता है। आखिर यह नेता कौन है जिन्हें मोदी सरकार से बाहर निकाला जा सकता है? चलिए आज इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें काफ़ी लंबे समय से चल रही है और अब दावा यह किया गया है कि जो विस्तार लगातार टल रहा था वो नए साल में पूरा हो जाएगा, जिससे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है कि किसी को कानो कान खबर नहीं है कि कौन रहेगा और किसकी छुट्टी होने वाली है। जैसे बीजेपी ने अपने नए अध्यक्ष को लेकर नितिन नवीन का नाम आगे करके सभी को चौंकाया है, कुछ वैसा ही फैसला मंत्रिमंडल के विस्तार में भी लिया जा सकता है। हर तरफ चर्चा इस बात पर है कि जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किन नए मंत्रियों को जगह मिलेगी, लेकिन चर्चा उन मंत्रियों की भी होनी चाहिए जिनका पत्ता कट जाएगा। मतलब ये कि उन नेताओं को मोदी सरकार से बाहर कर दिया जाएगा। ये 4 नेता वो हैं जिनके कामों से ज़्यादा उनके विवादों के चलते सरकार की फजीहत होती है। लेकिन आखिर ये 4 नेता कौन है? चलिए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। मोदी सरकार से निकाले जाने वाले मंत्रियों की लिस्ट में पहला संभावित नाम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का हो सकता है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, लेकिन दिल्ली NCR से लेकर पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसके चलते भूपेंद्र यादव विवादों में हैं। भूपेंद्र यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वह पर्यावरण के मुद्दे पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार की किरकिरी हो रही है। इसके बावजूद पर्यावरण के मुद्दे पर कोई हल निकल नहीं रहा और इसके चलते ही अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो निश्चित तौर पे संभावना ये है कि भूपेंद्र यादव को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार से बाहर किए जाने वाले मंत्रियों की लिस्ट में दूसरा संभावित नाम नागरिक उड्डयन मंत्री N राममोहन नायडू का हो सकता है। एयर इंडिया हादसे से लेकर एयरपोर्ट में असुविधाएं और इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन कांड की वजह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय काफ़ी चर्चा में है और सरकार की छवि लगातार खराब हो रही है। इंडिगो के सामने तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे सरकार झुक गई है। इसको लेकर मोदी सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही है। सरकार कहती है कि वह हवाई चप्पल वाले को लोगों को हवाई यात्रा करवाना चाहती है, लेकिन हकीकत यह है कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग ही इस दौर में सबसे ज़्यादा परेशान हैं। इसके चलते अगर मोदी कैबिनेट के विस्तार में राममोहन नायडू को बाहर कर दिया जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। मोदी सरकार से बाहर निकाले जाने वाले संभावित तीसरे मंत्री की बात करें तो यह नाम केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का हो सकता है। अश्विनी वैष्णव के पास 2 अहम मंत्रालय हैं, पहला तो IT और दूसरा रेलवे मंत्रालय। दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ा मंत्रालय है और दोनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन स्थिति यह है कि आज के दौर में IT हो या रेलवे, दोनों ही लचर हालत में नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर खूब फेक न्यूज़ फैल रहा है। जिस तरह की लगाम विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई जानी चाहिए वैसे लग नहीं रही।
एआई के दौर में जब सरकार का काम और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, तो उस वक्त में मंत्रालय का काम काफ़ी सुस्त है। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे में भी अश्विनी वैष्णव कोई खास बदलाव कर नहीं पाए हैं। भारतीय ट्रेनों की लेट लतीफ़ी, खस्ता हालत और आए दिन बढ़ते हादसों की वजह से रेलवे की इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है। और इसके चलते ही सवाल ये खड़े हुए हैं कि आखिर अश्विनी वैष्णव को रेलवे मिनिस्ट्री से हटाया क्यों नहीं जा रहा। और इसीलिए अगर अश्विनी वैष्णव को इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में हटा दिया जाता है या उनका विभाग कम किया जाता है तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सरकार से निकाले जाने वाले चौथे संभावित मंत्री की बात करें तो वह नाम है जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही निकाला जा सकता था। लेकिन जब बीजेपी की सीटें कम आई थी तो इस नेता के पास पावर थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब जब राज्यों के विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी की जीत हो रही है तो पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो गई है। नतीजा यह है कि इस नेता पर अब एक बड़ी गाज गिरने वाली है और इससे बड़ा मंत्रालय इनसे छिन जाएगा। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की। अब खास बात यह है कि नितिन गडकरी खुद का प्रचार खूब कर लेते हैं। उनकी पीआर टीम सोशल मीडिया पर जमकर उनके लिए माहौल बनाती है। लेकिन हकीकत यह भी है कि हाल के वर्षों में नितिन गडकरी की वजह से मोदी सरकार की इमेज पर कई दाग लग गए हैं। पिछली बारिश के बाद कई जगह नेशनल हाईवे पर जिस तरह से हादसे हुए, सड़कें टूटी नजर आई और घटिया काम सामने आया, उसकी वजह से सड़क परिवहन मंत्रालय ही नहीं, मोदी सरकार की छवि पर भी दाग लगे। इतना ही नहीं, फ्यूल में एथेनॉल मिलाने को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ। हालांकि ये मंत्रालय तो उनका था भी नहीं, इसके बावजूद गडकरी साहब सबसे ज़्यादा विवादों में रहे। इसलिए इस बार अगर कैबिनेट विस्तार में गडकरी साहब को मोदी सरकार से बाहर कर दिया जाता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। कुल मिलाकर कहे तो ये चारों ही नेता कई मामलों में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इनके विवादों की वजह से मोदी सरकार की छवि बेहद खराब हो रही थी, क्योंकि इनके मंत्रालयों में जिस तरह का काम हो रहा है वो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर इन चारों नेताओं के मंत्री पद छिन जाते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि एक संभावना यह भी है कि इन चारों ही नेताओं को इनके प्रदर्शन के आधार पर आगे जाकर एक बार फिर से मंत्री पद मिल जाए। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।